हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। एग्जाम बूस्टर क्लास की आज तीसरा अध्याय है, जिसका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है प्राचीन साहित्य कला। तो प्राचीन साहित्य कला के जितने भी प्रश्न हैं वह आज की क्लास में वन लाइनर के तौर पर उपलब्ध होंगे एग्जाम बूस्टर क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न या पहला पॉइंट प्राचीन साहित्य कला का। प्राचीन साहित्य कला का टॉपिक का जो पहला प्रश्न है, क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम है। तो क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। और यह प्रश्न जो है कब आया था? यूजीसी नेट दिसंबर 2011 सेकंड पेपर में, यानी विजुअल आर्ट के पेपर में। अगला पॉइंट है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। तो भारत में चित्रकला का जन्म जो है दरबारों में हुआ है। किसके अनुसार? लाफिर के अनुसार। लाफिर एक दार्शनिक थे, इनके अनुसार अगर पूछे तो चित्रकला की जन्म कहाँ हुआ है? तो दरबारों में हुआ है। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो किसकी प्रतिमा का निर्माण करवाया था? सीता की प्रतिमा का। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। अगला प्रश्न है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोचदम उद्धत है। तो यह सूत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो चित्र सूत्र पुस्तक से। चित्रकला का प्राचीन नाम है, तो चित्रकला का प्राचीन नाम शिल्प है। अगला पॉइंट है, अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है। तो अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? योगी। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है। तो उदयगिरी की गुफाएं जो हैं हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट है, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्र लक्षण में। किसमें मिलता है? चित्र लक्षण में। यह सभी प्रश्न जो है पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूर्व की परीक्षाओं में कब कब पूछा गया है दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला पॉइंट। वेदों की रचना हुई थी। तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। इंडो आर्य बोला करते थे। तो इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो संस्कृत भाषा बोला करते थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया है तो स्टेला क्रैमरिस ने किया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? यह प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया है। अगर फिर से पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा। मेघदूत रचना है। तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, यह दोनों रचना जो है कालिदास की है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वर्णिका विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। चित्र लक्षण के रचयिता हैं तो राजा भयजीत या नग्नजीत। इनको भयजीत भी बोला जाता है और इनका नग्नजीत भी नाम है। अगला प्रश्न है, देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें मिलता है तो मार्कंडेय पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक हैं तो वराह मिहिर। अगला पॉइंट है, प्राचीन ग्रंथों का सही क्रम बृहत संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंचदशी। यह सही क्रम है कि सबसे पहले किसकी रचना हुई है, फिर बृहत संहिता की, फिर कादम्बरी की, फिर अभिनव भारती की, फिर पंचदशी की। अगला पॉइंट है, नाट्य शास्त्र में उल्लिखित किया गया है तो 8 रसों का उल्लिखित किया गया है। किसने किया है? भरत मुनि ने। अगला पॉइंट है, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं तो रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त जो है यह रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल पाठ से शुरुआत होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ है नाट्य शास्त्र से। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक हैं भरत मुनि। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है वात्स्यायन ने। किसने की है? वात्स्यायन ने। ध्वन्यावलोक के रचयिता हैं तो ध्वन्यावलोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। चित्र लक्षण की रचना किसने की है? तो अभी हमने बताया कि नग्नजीत और भयजीत दोनों एक ही इंसान का नाम है। जो राजा भयजीत है वही, उन्हीं का नाम नग्नजीत है और इन्हें ही चित्र लक्षण की रचना की थी। अगला पॉइंट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल का है। गुप्त काल का। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। नाट्य शास्त्र के लेखक या प्रवर्तक आचार्य थे भरत मुनि। रसमाला लिखी है तो सोमेश्वर ने लिखी है। यह पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। हो सकता है आने वाली एग्जाम में इनमें से कोई एक पुस्तक जरूर पूछी जा सकती है। समरांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? समरांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज।
अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा है 9 रसों की। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कुल कितने रसों की चर्चा है? 9 रसों की। कामसूत्र के रचयिता हैं, कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। अगला पॉइंट है वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है तो 64 कलाओं की संख्या है। कामसूत्र की वह टीका जिसके खड़ंग का वर्णन मिलता है टीकाकार है पंडित यशोधर। मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की भक्ति का मार्ग है कला। भारतीय ग्रंथों का सही क्रम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, फिर कामसूत्र, फिर जयमंगला, फिर कादम्बरी। सही सुमेलन है तो नग्नजीत चित्रसूत्र के लेखक हैं, सही है। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। वात्स्यायन कामसूत्र के, बराहमिहिर बृहद संहिता के, तो यह सभी सही है। वराह अवतार है तो वराह अवतार किसका है? विष्णु का। वराह अवतार किसका है? विष्णु का। अगला पॉइंट है भगवत पुराण कहानी है तो कृष्ण की। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? शेरलॉक रैमरिस ने। वास्तु विद्या और सृजन के देवता माना जाता है विश्वकर्मा को। भारतीय ग्रंथों का सही कालक्रम है कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, अभिनव भारती। अत्यधिक व्यापक रूप से रंगमंच के साथ संबंध रखता है नाट्यशास्त्र। ग्रंथों का सही क्रम है अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, कल्पसूत्र। तो यह थे हमारे अध्याय 3 का प्राचीन साहित्य कला के जितने भी प्रश्न थे पूछे गए पूर्व की परीक्षा में, सभी प्रश्न आप सभी के समक्ष हल करा दिए हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और सभी प्रश्न जो आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाइएगा। हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।